नमस्कार, शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में 3 विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला विषय होगा शिक्षक तबादले में फिर से गड़बड़ी की बात सामने आई है, और वो भी पटना जिला में। और कहा जा रहा है कि ये सारी गड़बड़ी समाहरणालय स्तर पर हुआ है। जांच चल रही है, चर्चा उस पर भी होगी। चर्चा होगी गया के डीएम के द्वारा शिक्षकों को लेकर एक अलग से जन शिकायत कह सकते हैं कि जो भी शिकायतें हैं उसको लेकर दरबार का आयोजन किया गया। बहुत सारे शिक्षक पहुंचे, कई मामलों का ऑन स्पॉट निराकरण हुआ है। चर्चा उस पर भी होगी। और चर्चा होगी महिला शिक्षकों को लेकर जो एक खबरें आ रही हैं, मतलब मुख्यालय तक जो सूचनाएं आ रही हैं कि बड़ी संख्या में महिला शिक्षक अपने पुरुष साथियों से परेशान हैं किसी न किसी रूप में। और इसको लेकर वो अक्सर विभाग को किसी न किसी रूप में शिकायत दर्ज करवा रहे हैं, और शिक्षकों पर कार्रवाई भी हो रही है। तो इसका क्या समाधान हो सकता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत पहले हम कर लें कि जिन शिक्षकों का जिला अलॉट हो गया था उनके स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू है, और 16 तारीख की बात पर 16 तारीख तक ज्वाइन कर लेना है। इस बात को लेकर अभी भी कई शिक्षकों का फ़ोन आया है कि सर हमें मनपसंद स्कूल नहीं मिला तो हम नहीं ज्वाइन करें, हमें क्या करना चाहिए। तो एस सिद्धार्थ और बी राजेंद्र में बड़ा फ़र्क है। बी राजेंद्र प्रशासनिक पदाधिकारी है, एस सिद्धार्थ की तरह चुनाव लड़ने की मंशा से विभाग नहीं चला रहे हैं। इसलिए उनका निर्णय है, और उस निर्णय में अगर आप चॉइस देखिएगा तो फिर हमको लगता है कि आपकी परेशानी बढ़ सकती है। कोई जिला का पदाधिकारी रिस्क नहीं लेगा, ठीक है ना, वैसे आपकी मर्जी। चलिए, हम जिस खबर की शुरुआत में चर्चा किए थे, खबर की शुरुआत उसी खबर से हम करने जा रहे हैं कि पटना जिला में शिक्षकों का तबादला हुआ है। और तबादला का आधार जो शिक्षा विभाग की नीति थी कि भाई पहले दिव्यांग विकलांग जितने लोग जिला के अंदर हैं उनको हाई कोर्ट का आदेश भी है, कुछ जजमेंट भी आए हैं कि उन्हें पहले प्रायोरिटी देना चाहिए। क्योंकि के पाठक के समय में पोस्टिंग हुई, फिर एस सिद्धार्थ के समय में जो जिला में लोग आए उसमें जिस स्तर पर धांधली हुई, सारे मसलों को देखते हुए विभाग ने ये निर्णय लिया कि जो विकलांग बीमार जो लोग हैं उनको पहली प्राथमिकता दीजिए, स्कूल मतलब उनके घर के आसपास के पंचायत में प्रखंड में पोस्टिंग हो जाए। कहा जा रहा है कि पटना समाहरणालय में कोई एक ऐसा ग्रुप शिक्षकों ने खड़ा किया। ये सब धंधा किए, एक बार जान लीजिए, ये कोई दूसरा नहीं करता है। आप ही के बीच का जो मास्टरवा सब है वही ये काम करता है, जो किसी डिपार्टमेंट में जो है सो बैठा हुआ है स्कूल पढ़ाई छोड़ के, और वो ये धंधा करता रहता है। दिमाग दिया, पता चला कि दूसरे जिले से जो लोग आए हुए हैं वो तमाम लोग प्राथमिकता के आधार पर विकलांग बीमारी इस सब का जो प्राथमिकता था उस प्राथमिकता के आधार पर सबों की पोस्टिंग हो गई। बवाला मचा हुआ है, शिक्षा विभाग हाथ खड़ा किए हुए है, समाहरणालय पर अपना सब कुछ ठिकरा फोड़ रहा है कि ये सब समाहरणालय में की वजह से हुआ है, हमें कुछ पता ही नहीं है। और अपने टेबल के अंदर से रोज करते हैं ये नहीं देखते, लेकिन समाहरणालय स्तर पर हुआ है तो पूरा एकदम शिक्षा विभाग एकदम शंकर की तरह जो है सो एकदम भ्रिकुटी टाइट किए हुए है। जांच हो रही है और हमें लगता है कि इसमें जो भी, क्योंकि कहीं न कहीं इसके पीछे भी कोई न कोई मास्टर का गिरोह ही शामिल है जो समाहरणालय में लॉबिंग करके ये काम कराया है, तो उसकी जांच चल रही है। कई जिले से इस तरीके की खबरें आई है, तो हमें लगता है कि मुख्यालय स्तर पर भी एक दिशा निर्देश इसको लेकर जरूर जारी होगा। दूसरी खबर जिस पर हम लोगों ने किया कि गया में भी जो है, गया के डीएम ने शिक्षकों के लिए विशेष तौर पर शिकायत दरबार लगाया। जन शिकायत दरबार में शिक्षकों के लिए बड़ी संख्या में शिक्षक आए, और इस दौरान निशाने पर कौन हुआ? शिक्षा विभाग का वो कर्मचारी जो सबसे ज़्यादा विभाग के शिक्षकों को तंग करता है, वो भी एगो अलगे मानस है।
शिक्षा विभाग का कर्मचारी भी जो है ना, वो एक अलगे मिजाज का कर्मचारी होता है, वो गजब, उसका अलग अलग मिजाज है। और कम बड़ा कलाकार नहीं होता, बड़ा कलाकार होता है। और कॉन्ट्रैक्ट पर जो बहाल हुआ है वो तो और समझिए कि अपने आप को जो है सो लाटे गवर्नर समझता है। तो देखिए, जब शिकायत हुआ डीएम साहब के यहाँ, ऑन स्पॉट कार्रवाई हुई। वो डीओ ऑफिस का एक कलाकार कर्मचारी था, वो सस्पेंड भी हुआ है। तो जरा देखिए किस तरीके से गया में शिक्षकों के लिए जो जनता दरबार का आयोजन हुआ था, किस तरीके से संचालित हो रहा है। जरा इसकी एक वानगी आप भी देखिए। जो राशि आता है, ठीक है, उसको तो इनका डिसीजन लीजिए सीनियोरिटी के आधार पर। सर इलेक्ट्रिक का पैसा सब सरकार पूरी चला दिया, पूरे गया जिला में सरकार इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत बनमती का सर इलेक्शन से पहले कहा गया था जो बनमती किया जाएगा 10,000 रुपये होना है। ये नहीं गया सर। तो चेक कर लीजिए सर, हो गया है, चेक कर लिए बैंक से गया है कि नहीं गया सर। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। पैसा हम लोग का हम लोग बच्चों को बताइए करवा रहे थे, और उसका पैसा क्यूआर के वहाँ का हम लोग को नहीं दिया है क्योंकि हमने कमीशन नहीं किया। सात तारीख के बाद ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाता है। तो दिया क्या था कि 7 तारीख का रिपोर्ट दे दिया, जिसके कारण से क्या रिपोर्ट करपत्र का आपने नहीं दिया था सर, उन लोग को दिया था तो इलेक्शन चल रहा था सर, इलेक्शन हम व्हाट्सएप भेज दिए थे 7 तारीख हम व्हाट्सएप थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं आपका नहीं जाएगा, और हमको हर वक्त आ गया है। 7 तारीख को 7 तारीख को हर वक्त जैसे कि मासिक एंट्री किसको करना है? DRC का उससे शोकॉज किए क्यों नहीं किया? ये तो कह रहे हैं व्हाट्सएप पे भेज दिए हैं। DRC बोला इनसे भी सोफा हुआ है। नहीं तो किसने जांच किया? किसने जांच की? डीपीओ एमडीएम किधर है? कौन देखता है एमडीएम? डीसी का तो बुलाई था, किसने दीजिए, डीपीओ एमडीएम को दीजिए, कुछ जांच करेंगे। कैसे नहीं ऑनलाइन हो? तो उस महिला का नहीं आएगा जी, नहीं ऐसा थोड़ी ना। अब हो जाए, अब ऑनलाइन दे रहे हैं सर रिपोर्ट। होता है ना सर, उसी के पास से पैसा हाँ तो क्यों नहीं किया ऑनलाइन? इसमें डीपीओ एमडीएम को दीजिए, जांच करेगी, कार्रवाई करेगी, क्यों नहीं किया ऑनलाइन? अगर इन्होंने व्हाट्सएप पर भेजा था तो इनको भी बुलाएगी जांच की। क्या नाम था? नेक्स्ट। हाँ ठीक। तो आपने देखा। अब तीसरी और आखिरी खबर जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर खबर है। महिलाओं और शिक्षक और पुरुष शिक्षकों के बीच रिश्ते को लेकर गोली ठाई ठाई चलिए रहा है, सस्पेंशन हो ही रहा है, लोग सुसाइड भी करिए रहे हैं, सब तरह का चीज़ हो रहा है। मतलब महिला शिक्षक हो या पुरुष शिक्षक हो, 2 दर्जन से अधिक घटनाएं घट गई हैं। हर महीने कहीं न कहीं कुछ न कुछ घटनाएं घटती आ रही है। विभाग को पहले से पता है, ये हर जगह है। विशाखा कमेटी ये स्कूल में शिक्षण शैक्षणिक संस्थान में क्यों नहीं लागू हो रहा है? बड़ा सवाल है कि भाई विशाखा क्योंकि इतनी महिलाएं की पोस्टिंग हुई है, 50% से भी ज़्यादा महिलाएं हैं, और उसके बाद विशाखा कमेटी नहीं है। हमें लगता है कि हेडमास्टर के स्तर पर भी इस कमेटी के गठन पर विचार करना चाहिए, सलाह देनी चाहिए। नहीं तो बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसा रिश्ता है ना जहां कब किस बात को लेकर चीज़ें बिगड़ जाए और बात कहां से कहां तक पहुंच जाए। तो इस बात से विभाग अपने आप को बच भी नहीं सकता है। तो महिलाओं को लेकर अब जो भी समस्याएं खड़ी हो रही हैं उसको विभाग को गंभीरता से लेनी चाहिए, और उसका एक गाइडलाइन, प्रॉपर गाइडलाइन भी जारी होना चाहिए। जहां हेडमास्टर को भी कई जगह हम महिला होने का धमकी देकर जबरन कुछ कराना चाहती हैं। बहुत जगह से कंप्लेन आता है कि महिला थम लगाती है, चल देती है। तो ये सब चीज़ें ऐसी है ना जिसको एक आदेश, एक समग्र आदेश के सहारे रोका जा सकता है। नहीं तो बहुत मुश्किल होगा शैक्षणिक माहौल को बनाए रखना। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।